केंद्र सरकार ने किसानों और बागवानों को खाद के दामों में वृद्धि करके झटका दे दिया है। नकदी फसलों व फलों की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल सुपर फॉस्फेट के दाम सरकार ने 62 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए हैं। पहले इस खाद का 50 किलो का बैग 750 रुपए में आता था, वहीं अब इसकी कीमत 812 रुपए प्रति बैग हो गई है। कीमतों का हिमाचल किसान कांग्रेस ने विरोध किया है और सरकार में कृषि मंत्री चंद्र कुमार से इसके दाम कम करने की मांग की है। हिमाचल किसान कांग्रेस के प्रवक्ता कंवर रविंदर सिंह ने मंगलवार शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि केंद्र सरकार ने खाद के दाम में वृद्धि कर किसानों बागवानों पर अतिरिक्त बोझ डाला है। बागवानों की आय पर इससे असर पड़ेगा। किसान कांग्रेस इसका विरोध करती है और इसके बढ़े हुए मूल्य को कम करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वॉशिंगटन एप्पल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने पर देश में सेब का इम्पोर्ट बढ़ा है। हिमाचल के किसानों के लिए नुकसानदायक है। सरकार को बागवानों को संरक्षित करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करनी चाहिए। देखिए, हम खाद में किए गए मूल्य वृद्धि के बिल्कुल फेवर में नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के हित के लिए जो भी करना पड़ा वो करेगी, परंतु भारत देश एक लोकतंत्र है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली है और हमारे पास में डेमोक्रेसी के चौथे पिलर के रूप में मीडिया उपलब्ध है। हम मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जो 62 रुपए की वृद्धि सिंगल सुपर फॉस्फेट में करी है वो निंदनीय है। उससे किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप इसे तत्काल प्रभाव से वापस लें, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों ही नहीं, पूरे देश के किसानों बागवानों के साथ अन्याय है। देखिए, 20% का रॉयल्टी शुल्क जो कि केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को सेब पर से हटाया था, उसके परिणाम ये निकले कि आज 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में हिंदुस्तान में 4,40,000 बॉक्सेस वॉशिंगटन एप्पल के इंपोर्ट किए जा चुके हैं। ये आयात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे अपने देश में, हमारे अपने प्रदेश में बेस्ट क्वालिटी एप्पल जो है उसका उत्पादन होता है। यदि हम अपने किसानों बागवानों को संरक्षित नहीं करेंगे, यदि हम इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बढ़ाएंगे और बाहर के माल को अपनी मार्केट्स में लाएंगे, तो हमारा जो लोकल किसान बागवान है वो कहाँ जाएगा। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है आने वाले समय में, क्योंकि मार्च में हमारे सीए स्टोर्स में जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल जो है रखा जाता है और उसके बाद मार्केट्स में लाया जाता है। अगर इस प्रकार से इंपोर्ट चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों पर इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। उनको दाम नहीं मिलेंगे। इसे तत्काल प्रभाव से हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि रॉयल्टी शुल्क को वापस लाया जाए, 20% की जगह 50% किया जाए, ताकि बाहर से किसी भी देश से एप्पल हिंदुस्तान के अंदर में इंपोर्ट हो, परंतु सबसे पहले हमारे अपने देश के जो किसान बागवान हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनके एप्पल्स को सही दाम मिले। देखिए, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसका जो यूज है वो नकदी फसलें जितनी भी हमारी हैं, जिसमें सेब भी आता है, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। प्रत्येक जिले में, जो कि हमारे 8 जिलों में सेब का उत्पादन होता है और 6 इसमें बड़े जिले हैं, और अगर शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, तो ये वो मेजॉरिटी जगहें हैं जहां पर कि सेब का उत्पादन होता है। और यहाँ पर लगभग 1000 मीट्रिक टन एक साल में इसकी खपत होती है। तो यदि मैं बात करूं, यदि मेरे पास में 200 सेब के प्लांट्स हैं और 5 बीघे का रकबा है, तो मुझे लगता है कि मुझे लगभग 30 बोरे जिन्हें हम कहते हैं 50 किलो के, वो सिंगल सुपर फॉस्फेट के लाने होंगे। और पहले ये 750 रुपए का मिलता था और अब ये हो गया है 812 रुपए का। तो सीधे तौर पर मुझे आर्थिक तौर से इसका हर किसान बागवान भाई का नुकसान दिख रहा है, और इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि इसे वापस लें।